हॅलो फ्रेंड्स, मी स्टोरीवाली. आज आपण पाहणार आहोत अद्भुत गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन. अध्याय 3. आरंभिक शिक्षा. 3 वर्ष की अवस्था तक रामानुजन ने बोलना आरंभ नहीं किया तो माता पिता को उनके गूंगे होने की आशंका हुई. बड़ों की सलाह पर उनका विधिवत अक्षर अभ्यास संस्कार कराया गया. घर में ही तमिल भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अक्टूबर 1892 में विजयदशमी के दिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 5 वर्षीय रामानुजन को स्थानीय पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया. परंतु स्कूल में उनका मन नहीं लगता था. पारिवारिक कारणों से वह 3 वर्षों तक थोड़े समय तक कुंभकोणम, कांचीपुरम तथा मद्रास, चेन्नई के स्कूलों में गए. कांचीपुरम में उनकी शिक्षा का माध्यम तेलुगु भाषा रही. सन 1895 के उत्तरार्ध वह कुंभकोणम के कंगयान प्राइमरी स्कूल में अध्ययन करने लगे. यद्यपि तब अंग्रेजी पढ़ने का प्रचलन बहुत नहीं था, तथापि उस स्कूल में उन्होंने अंग्रेजी की भी शिक्षा ली. 10 वर्ष के होने से कुछ पहले ही उन्होंने अंग्रेजी, तमिल, गणित एवं भूगोल विषयों से प्राइमरी की परीक्षा उत्तीर्ण की. उसके बाद प्राइमरी की शिक्षा उत्तीर्ण की और पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया. आगे की शिक्षा के लिए वह अपने घर के निकट ही स्थित टाउन हाई स्कूल पहुंचे. इसमें नगर के मेधावी बच्चे ही प्रवेश ले पाते थे और यहाँ से निकलने वाला विद्यार्थी अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचते थे. उनके समय में इसके प्राचार्य श्री कृष्णस्वामी अय्यर थे. वह एक अनुशासन प्रिय शिक्षाविद थे. होनहार बिरवान के होत चिकने पात कहावत के अनुसार 10 वर्ष की आयु में प्रवेश पाने वाले रामानुजन की पहचान बनने लगी. दूसरे वर्ष में ही उनके सहपाठी उनसे गणित में सहायता के लिए जुटने लगे. शीघ्र ही तीसरे वर्ष में उन्होंने अपने अध्यापकों से कठिन प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए. उन्हें गणित के प्रति केवल रुचि ही नहीं थी, बल्कि एक स्पर्धा का भाव भी था. वह उसमें सब विद्यार्थियों से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते थे. सन 1897 में वह 9 वर्ष के थे और तब उन्होंने प्राइमरी की परीक्षा दी थी. उस परीक्षा में गणित में उन्हें 45 में से 42 अंक मिले थे. एक अन्य विद्यार्थी सारंगपाणि अयंगर को 43. रामानुजन को बहुत ठेस लगी. वह क्रुद्ध हुए सारंगपाणि के यह कहने पर कि अन्य विषयों में उनके अंक उससे अधिक है. वह संतुष्ट नहीं हुए. कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण रामानुजन के अभिभावक विद्यार्थियों को अपने यहाँ रख लेते थे. जब रामानुजन लगभग 11 वर्ष के थे तब वहाँ सरकारी कॉलेज के 2 विद्यार्थी रहते थे. इनमें से एक त्रिचनापल्ली का रहने वाला था तो दूसरा त्रिनुवेली का. गणित में रामानुजन की विशेष रुचि देखकर उन्होंने रामानुजन को कॉलेज के पाठ्यक्रम के गणित की जानकारी दी. रामानुजन कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, उन्होंने स्कूल में रहते हुए ही उस स्तर के गणित को शीघ्र ही आत्मसात कर लिया. परीक्षाओं को वह नियत समय के आधे समय में ही पूरा कर लेते. उनसे 2 वर्ष आगे की कक्षा वाले विद्यार्थी उनके सम्मुख गणित की अपनी कठिनाई प्रस्तुत करते और रामानुजन उसे आसानी से हल कर देते थे. इस बीच रामानुजन ने अपने से एक बड़े विद्यार्थी से घात 3 के समीकरणों का हल निकालना भी सीख लिया. त्रिकोणमितीय फंक्शनों जैसे साइन, कोसाइन ऑफ एंगल को उन्होंने केवल त्रिकोण की भुजाओं के अनुपात के रूप में, जैसा साधारणतया पहले स्तर पर होता है, न जानकर उनको अनंत श्रेणी के रूप में भी भली प्रकार जान लिया था. स्कूल में उनकी प्रतिभा का सिक्का जम गया था. 1200 विद्यार्थियों वाले इस स्कूल की समय सारणी तैयार करने की जटिल समस्याओं का भी हल वह तुरंत निकालकर गणित के वरिष्ठ अध्यापक श्री गणपति सुबियार की सहायता करते थे. 4वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उनका मस्तिष्क गणित में इतना रचबस गया था कि बहुधा अध्यापक तथा अन्य विद्यार्थी उनकी बातें कठिनाई से समझ पाते थे, इसलिए वे उनका सम्मान करते थे. पूरे स्कूल में उनकी प्रतिभा का धाक थी. यहाँ 6 वर्षों में उन्होंने मेधावी छात्र के रूप में कितने भी पुरस्कार जीते. उन पुरस्कारों में अंग्रेजी कविताओं की अनेक पुस्तकें प्राप्त की. दिसंबर 1903 में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की. अपने इस विद्यार्थी काल में उनकी असाधारण प्रतिभा ने सब पर अपनी छाप छोड़ी. सन 1904 में जब एक आयोजन में उन्हें गणित में रंगनाथ राव पुरस्कार दिया जा रहा था
तब स्कूल के प्राचार्य श्री कृष्णस्वामी अय्यर ने भरी सभा में कहा था कि उस स्कूल की परीक्षा में मापदंड उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते। रामानुजन अधिकतम अंकों से कहीं अधिक अंकों के योग्य है और 100% अंक उनका समुचित मूल्यांकन नहीं करते। उनकी योग्यता स्कूल के गणित में पूर्ण ध्यान से कहीं आगे है। हाई स्कूल की परीक्षा के बाद उन्हें सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली, जो गणित एवं अंग्रेजी में अच्छे अंक आने पर दी जाती थी। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में आगे की शिक्षा के लिए प्रवेश किया। रामानुजन गणित में इतने तल्लीन हो गए कि अन्य विषयों अंग्रेजी, इतिहास आदि की कक्षा में वह गणित के शोध में ही लगे रहते। इस बीच उन्होंने गणित के अपने अध्यापक श्री P.V. शेषु अय्यर को अनंत श्रेणियों पर कई सूत्र दिखाए, जो उन्होंने स्वयं निकाले थे। श्री अय्यर ने उनकी सराहना की और अन्य विषयों पर भी ध्यान देने की सलाह दी, परंतु रामानुजन अन्य विषयों में न कक्षाओं में कुछ सीख पाए और न ही गणित के अतिरिक्त अपना मन किसी अन्य विषय में लगा पाए। मनोविज्ञान तो उन्हें एकदम पसंद नहीं था। उसका यह कारण यह भी था कि इसमें शरीर के विभिन्न अंगों के चित्र बनाने होते थे। उनका विश्लेषणात्मक मस्तिष्क इस प्रकार केवल स्मरण मात्र रखने वाले विषय में कोई रुचि नहीं रखता था। गणित के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों की परीक्षा में उनके अंक अच्छे नहीं रहे। फलत वे 11वीं कक्षा की परीक्षा में गणित के अतिरिक्त सभी विषयों में उत्तीर्ण रहे। इस प्रकार वे 12वीं कक्षा में नहीं पहुंच पाए और उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई। छात्रवृत्ति समाप्त होने पर उनकी मां को स्कूल प्रबंधन पर क्रोध आया। उन्होंने स्कूल में प्रधानाध्यापक से मिलकर गणित में अद्वितीय प्रतिभा का तर्क देकर छात्रवृत्ति समाप्त न करने की विनती की। प्रधानाध्यापक विवश थे। उन्होंने ऐसा कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। रामानुजन FA की परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। छात्रवृत्ति रामानुजन के लिए केवल सम्मान की बात नहीं थी। एक सत्र की फीस 32 रुपये होती थी और उनके पिता का लगभग 20 रुपये प्रति माह ही वेतन मिलता था। उस समय घर की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी कि घर के सभी सदस्यों को भरपेट भोजन भी मिलना कठिन था। रामानुजन ने इस बीच अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के कुछ प्रयत्न भी किए। गणित की ट्यूशन तथा बही खाते लिखने एवं मिलाने का काम उन्होंने ढूंढा। कुछ विद्यार्थी गणित पढ़ाने के लिए मिले भी, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते वो इतना लीन हो जाते थे कि इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि वही हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। वह साधारण प्रश्नों को भी कई तरह से समझाने लगते, जिससे बेचारा विद्यार्थी उलझ जाता। हताश मनस्थिति और पिता पर बोझ न बन रहने की बात उनको मन में थी। उन्होंने नौकरी की खोज आरंभ की। तब अपने किसी मित्र की सलाह पर वे विशाखापट्टनम पहुंच गए। उन्हें इस प्रकार चले जाने से उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। निकट के स्थानों में तथा मद्रास में उनकी खोज की गई, मगर वह नहीं मिले। कुछ समय तक भटकने के पश्चात वह लौट आए और पुनः कॉलेज जाने लगे, परंतु कक्षाओं में उपस्थितियां कम होने के कारण वह सन 1905 की परीक्षा नहीं दे पाए। पढ़ने की अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए सन 1906 में उन्हें मद्रास के पचैयप्पा कॉलेज में 11वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए जाने का निश्चय किया। वहां पर उन्होंने रजिस्टर में लिखे अपने नए सूत्र गणित के अध्यापक श्री N. रामानुजाचार्यार को दिखाए। श्री रामानुजाचार्यार उनसे प्रभावित हुए और रामानुजन को कॉलेज के प्रधानाध्यापक से मिलवाया। प्रधानाध्यापक ने एक छोटी राशि की छात्रवृत्ति उनको दे दी, परंतु कुछ समय बाद बीमार हो जाने पर उन्हें पढ़ाई छोड़कर कुंभकोणम लौट आना पड़ा। सन 1907 में उन्होंने FA 12वीं कक्षा की परीक्षा असंस्थागत प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में दी और अनुत्तीर्ण रहे। बस यह उनके विद्यार्थी जीवन में विधिवत विद्यार्जन की इतश्री हुई। इसके पश्चात उनके जीवन की दशा बदली। घोर अनिश्चितता एवं मानसिक असंतुलन ने उनके जीवन में पदार्पण किया। यहाँ से उनका भाग्य चक्र बदला और जीवन में विफलताओं व कष्टों का क्रम आरंभ हुआ, जो उनके जीवन के साथ ही समाप्त हुआ। सब कठिनाई और काफी उथल पुथल के बीच भी उन्होंने गणित में कार्य करना जारी रहा। वह नए सूत्र एक रजिस्टर में लिख लेते थे। धन्यवाद।